लीजिए सुनिए। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षा माह के 14वें भाग जलदेव को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। दानवों का ये दल अपने बंदियों और लूटे हुए माल को लेकर तरणियों में बैठ तेजी से समुद्र गर्भ में अग्रसर होने लगा। बंदियों के बीच रस्सियों से बंधी हुई अपनी प्रेयसी उस तरुणी को रावण ने अपने परिजनों के साथ बैठे देख लिया। रावण को देखते ही तरुणी की आंखें चमकने लगीं। उसने पास बैठे एक बूढ़े दैत्य के कान में कुछ कहा। दैत्य ने आंख उठाकर रावण को देखा। छाती में करारी चोट लगने और रक्त वमन के कारण रावण अस्वस्थ और श्रमित हो रहा था, परंतु उसने अकेले ही दानवेंद्र से रथारूढ़ होने पर भी विरत होकर युद्ध किया था। इसलिए दानवेंद्र ने उसे आदरपूर्वक सब बंदियों से पृथक बैठाया तथा पीने को एक भांड मद्य भी दिया। परंतु रावण ने अस्वीकार करते हुए कहा, सभी बंदियों के समान मैं भी हूं, अनुग्रह मुझे नहीं चाहिए। दानवेंद्र ने फिर आग्रह नहीं किया। धीरे धीरे सूर्य अस्त होने लगा और सागर में भी तूफान के चिन्ह प्रकट होने लगे। तरणियों पर सभी पाल चढ़ा दिए गए। बंदी स्त्रियां और धन की मंजूषाएं बीच में रख ली गईं। सभी तरणियों को एक में बांध दिया गया। देखते ही देखते वायु का वेग बढ़ गया। प्रचंड वायु हल्की वस्तुओं को उठाती और भारी वस्तुओं को गिराती प्रलय गर्जना करने लगी। सागर में चट्टानों की भांति बड़ी बड़ी लहरें उठकर शुद्र तरणियों को आकाश में उछालने और गिराने लगीं। बंदी और अबंदी सभी जन चीत्कार करने लगे। सबके कोलाहल से वो समुद्र का गर्जन तर्जन और भी भयावह हो उठा। चर्मरज्जुओं के सुदृढ़ बंधन टूटने लगे। तरणियां दूर दूर बहने और उलट पलट होने लगीं। दानवेंद्र ने बंदियों को बंधन मुक्त करके अपनी अपनी सुरक्षा करने को उत्साहित किया। इसी क्षण वो तरणी जिसमें असुर बंदी थे, एक पर्वत के समान लहर पर बहुत ऊंची चढ़कर पलट गई। लहर के थपेड़ों से उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। तरणी के सब आरोही महासागर के उस प्रलय तूफान में खो गए। सबसे पृथक बंधे रहने के कारण रावण बंधन मुक्त न हो सका। रावण की अभिसार सखी उस दैत्यबाला ने गिरते गिरते ये देखा। पर्वत के समान एक विशाल लहर ने उसे बहुत ऊंचा उछाल कर दूर फेंक दिया था। वो उस अनंत सागर के सघन अंधकार में आंखें फाड़ फाड़ कर अपने चारों ओर अपने रमण को देखने लगी। समुद्र जल की सारी बौछारें चारों ओर से उसकी आंखों को अंधा कर रही थीं। लहरों के थपेड़े उसे स्थिर नहीं रहने देते थे। वो बार बार अपना वक्ष ऊपर उठा अपने प्रियतम को निहार रही थी। एकाएक तरंग ने रावण को उछाला और फिर वही जलगर्भ में उसे ले गई। ये देख दैत्यबाला ने अपनी कमर में छुपा हुआ छुरा दांतों में दबाया और डुबकी ली। दुर्धुर्ष प्रयास के बाद उसने रावण को पकड़ा। रावण मूर्छित था। उसने झट उसके बंधन काटे और वेग से धकेलती हुई लहरों के सहारे उसे ले चली। इसी समय एक काष्ठ फलक बहता हुआ उसके हाथ लग गया। उसने जोर लगाकर रावण के शरीर को उस पर टेक दिया और एक भुजा से उसे संभालती हुई तथा दूसरी से लहरों को काटती हुई वो महासागर से कठिन जीवन युद्ध करने लगी। थोड़ी ही देर में रावण की मूर्छा भंग हुई। इससे दैत्यबाला अत्यंत आशान्वित हो उसके बिल्कुल निकट आकर बोली, साहस कर रमण, और अपने भार को ठीक तरह से इस काष्ठ फलक पर रख। रावण ने अपने भार को ठीक तरह काष्ठ फलक पर डाला। फिर एक हाथ से उसे निकट लाते हुए बोला, तूने मेरी प्राण रक्षा की है, मात्र चरण को खोकर हंत। एक ही क्षण में मुझे तू दिखाई पड़ा और माता भी। मैं एक ही की रक्षा कर सकती थी, सो मैंने तुझे ही सहायता दी। तू चेतन है, स्वस्थ है, मैं इससे प्रसन्न हूं। पर तू इन दानवों में कैसे आ फंसा रमण? तेरे ही लिए एक भांड मद्य पीने के लिए तेरा निमंत्रण था और तुझे हरण करने का मेरा आग्रह था। इसी से तेरे ग्राम में आया था, पर जब देखा मेरे अभिसार को कोई और ही हर ले गया तो मैं संयत न रहा। दानवों का मैंने पीछा किया। तू तो रथी था, विरथ क्यों हुआ? रथ पर रहते हुए क्या वे तुझे पराभूत कर सकते? पर वे तो सब विरथ थे। विरथ से रथ लेकर युद्ध करना मेरी मर्यादा नहीं। तेरे पराजय के शौर्य से मैं आनंदित हूं रमण। किंतु पराजित किया किसने? दानवेंद्र ने तो ना, तूने। वो क्या आज? ना ना, उसी विजन वन में सरोवर के तीर पर। उसी की खीज उतारने तो तेरे ग्राम आया था।
सो यहां तक साथ है? दैत्यबाला हंस दी। तूफान गर्जन तर्जन कर रहा था। लहरें आकाश पाताल एक कर रही थीं। पर ये युगल वीर जलदेव को लातों से तिरस्कृत करते दिल की घुंडी खोलते जाते थे। अभी आगे भी साथ रहेगा। रावण ने लापरवाही से कहा। कब तक भला? इसका उत्तर तो पीछे इस जलदेव से रक्षा होने पर दिया जाएगा। अभी तो अधिक प्रयास न कर। काष्ठ फलक पर सहारा ले चुपचाप तैरती चल। चिंता न कर। मुझे भय था कि अब कहाँ तू मिलेगा। एक क्षण भी मैंने तुझे नहीं भुलाया और अवकाश पाते ही मैं तेरे लिए भागा आया हूं। तू वीर है रमण, किंतु आज रात यही कहीं जल समाधि हुई तो? मैं प्रसन्न हूं। हो जाए। नहीं, मेरा कार्य अभी संपूर्ण नहीं हुआ। मैं इस दानव को जय किए बिना लौटूंगा नहीं। क्या तू इतना संपन्न है? ऐसी तेरी सामर्थ्य है? अभी बहती चल। अपने को डाल दे इस काष्ठ फलक पर और मेरे कंठ में डाल दे अपने भुज मृणाल। बस चिंता न कर। दोनों ही उस अगम महासागर में उस क्षुद्र काष्ठ फलक के सहारे तैरते जा रहे थे। आहत और अशक्त रावण थक गया था, पर उसका साहस अपूर्व था। इसी समय अचानक तरुणी ने चीत्कार करके कहा, वो काली वस्तु क्या है, देख। रावण ने सिर उठाकर देखा। भुनभुनाते हुए कहा, तरणी है। दोनों ने प्रयास करके तरणी को अधिकृत कर लिया। वो उलट गई थी। उसने सीधा किया और स्वयं उस पर चढ़कर उसने तरुणी को भी खींच लिया और फिर गिर गए तरणी पर, निश्चेष्ट, परस्पर संलिष्ट, आबद्ध, मूर्छित। समुद्र शांत था और तरणी जल तरंगों पर थिरकती अपनी राह पर जा रही थी, तीर की ओर। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 14वां भाग, जलदेव, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।